हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लवणों के परिवार में विरंजक चूर्ण की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण है क्या? तो विरंजक चूर्ण को जो सामान्य नाम है वो सामान्य नाम के आधार पर हम इसको विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से हम गंदगी को दूर करने में या अपने अन्य कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक जो सूत्र है वो रासायनिक सूत्र में CaOCl2 है, और जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिलेगा। इसके उपरांत जो हम इसको सामान्य नाम से जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं, CaOCl2। क्योंकि जो हाइपोक्लोरेट है इसमें Ca और OCl2 इसमें दो पार्ट है। तो जो Ca है ये तो आपका कैल्शियम है, और इसमें जो OCl2 है ये हाइपोक्लोरेट है, इसलिए इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं। इसके उपरांत जो इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला है वो ये पूछता है कि इसका बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो आइए हम देखते हैं बनाने की विधि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमें शुष्क बुझा चूना होना चाहिए, और उस शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सामान्य जो बनाने की विधि है तो हम लिखेंगे कि शुष्क बुझे चूने पर यदि क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो निश्चित रूप से ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड जो बुझा चूना है, और यदि इसमें क्लोरीन गैस की क्रिया करा दिया जाएगी तो आपका बनेगा CaOCl2 और प्लस आपका बनने वाला है हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से ये आपको जो मिला ये आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। इसके उपरांत ये जो है शुष्क बुझा चूना है, शुष्क बुझा चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, बुझा चूना। इस प्रकार से बनाने की जो विधि है वो यदि हम रासायनिक प्रक्रिया लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर H2O वाटर है, जल निकलेगा यहाँ पर लिक्विड में। तो ये यहाँ पर जो शुष्क बुझा चूना है, तो शुष्क बुझे चूने पर यदि क्लोरीन गैस कराते हैं, इसीलिए विरंजक चूर्ण में देखे होंगे तीक्ष्ण गंध रहती है, बदबू रहती है, बहुत तीक्ष्ण रहता है, कीटाणुनाशी के रूप में इसका उपयोग लोग करते हैं। तो इसके उपरांत अब इसका जो भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण में सबसे पहले तो ये है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है। अब इसके नंबर इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा भौतिक गुण, और भौतिक गुण में जो पहला गुण मिलेगा वो नंबर 1 मिलेगा कि यह है हल्के पीले रंग का चूर्ण, हल्का पीला रहता है। यह जल में अल्प विलेय है, जल में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, अल्प विलेय है जल में। यदि घोलेंगे तो ये व्हाइट पानी के रूप में घुल तो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। इसके उपरांत ये इसमें से तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोरीन की बदबू आती है। क्लोरीन जो गैस है बहुत तीक्ष्ण बदबू रहती है, Cl2 की गंध आती है। यही इसका भौतिक गुण है। भौतिक का मतलब यही है, गंध आती है। तो भौतिक का मतलब यही कि जिसको हम देख करके अपने उसके गुणों को लिख सकते हैं उसे भौतिक गुण कहते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक गुण कुछ अलग से, हम किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण का मतलब यह कि रासायनिक क्रिया इसकी कैसे होगी। इस विरंजक चूर्ण की रासायनिक रूप में क्रिया कैसी होगी, तो सबसे पहले नंबर 1 है कि गर्म जल में इसको घोलेंगे तो क्या बनेगा। तो जब गर्म जल में घोलेंगे तो इससे वाटर जुड़ेगा, और जुड़ने के उपरांत जब गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, अर्थात CaOCl2 को इसके जो लिखना है वो है रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में जो नंबर 1 है वो है गर्म जल से क्रिया। यदि वाटर गर्म है
तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विरंजक चूर्ण में? तो गर्म जल से क्रिया में यदि विरंजक चूर्ण ये लीजिए COCl2 इसका जो रासायनिक सूत्र है, और इसको वाटर के साथ क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे, ये गर्म है, ये आपका बनेगा पुनः CaOH का होल्ड ट्वाइस, और इसमें बनेगा Cl2 गैस बनेगी, अर्थात क्लोरीन गैस इससे अलग हो जाएगी। जब क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी इस विरंजक चूर्ण से, तो वही हमको मिलेगा बूझा चूना, वही हमको मिलने वाला है बूझा चूना। और ये बूझे चूने के उपरांत अगला नंबर 2 आता है। पहले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन पूछता है कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को गर्म जल के साथ घोलते हैं, तो क्लोरीन गैस इससे अलग हो जाती है। और नंबर 2 आता है कि विरंजक चूर्ण को गर्म कर दिया जाए। नंबर 2 है ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि गर्म करते हैं डायरेक्टली तो ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा। तो यदि ऊष्मा का इसमें जो प्रभाव आने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। यदि Cl2 को डायरेक्टली गर्म कर दिया जाए तो ये आपको मिलेगा CaCl2 प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और इसका जो नाम बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण में ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके उपरांत एक क्रिया इसमें आती है, विरंजक चूर्ण की यदि क्रिया CO2 से करा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो CO2 से कराने में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और Cl2 गैस अलग हो जाएगी। इस प्रकार इसमें देखेंगे अभी ये रिएक्शन में कि आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे इसमें जो देखेंगे कि CaOCl2 में यदि CO2 के साथ क्रिया करा दें, CO2 के साथ क्रिया, तो CaOCl2 की क्रिया यदि CO2 के साथ करा दीजिए तो फिर यहाँ पर जो बनने वाला नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस बनेगी यहाँ पर, और ये बनेगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे आती है विरंजक क्रिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछने वाला है। चौथा है विरंजक चूर्ण की जो क्रिया होती है, विरंजक क्रिया क्या होती है। तो विरंजक क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस विरंजक क्रिया में हम देखेंगे कि तन H2SO4 या HCl की यदि अल्प मात्रा में विरंजक चूर्ण की क्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण हो जाता है और घटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है विरंजक क्रिया को बात करने वाले हैं उसी के क्रम में विरंजक क्रिया। तो विरंजक क्रिया सबसे पहले समझेंगे कि विरंजक क्रिया जो होगी वो विरंजक चूर्ण पर होगी, और विरंजक चूर्ण वही ब्लीचिंग पाउडर है। और विरंजक चूर्ण से यदि हम नई ऑक्सीजन बनाते हैं, नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो नवजात ऑक्सीजन जो मिल रही है हमको, वो नवजात ऑक्सीजन का मतलब यही हुआ कि जो अभी अभी ऑक्सीजन सीधे पैदा हुई है। नवजात का मतलब वही जो अभी अभी पैदा हुई हो। तो नवजात ऑक्सीजन ये करेगी क्या, ये जो नवजात ऑक्सीजन मिलेगी इसी को हम बोलेंगे विरंजक क्रिया। विरंजक का मतलब है कि नवजात ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी। यदि हम इसकी क्रिया को CaOCl2 विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु H2SO4 या तनु HCl के साथ करा दें, तो तनु H2SO4 या HCl के कराने के उपरांत आप देखेंगे कि हाइपोक्लोरस भी हमें मिलेगा। ये मिलेगा CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस मिलेगा HOCl। जो HOCl है ये आपको मिलने वाला है हाइपोक्लोरस अम्ल, और ये आपको मिलने वाला है कैल्शियम सल्फेशियम क्लोराइड। अभी मिलेगा कैसे, रिएक्शन को समझेंगे जरा, ऐसे नहीं पढ़ना कि डायरेक्ट बना दिया। यहाँ पर CaOCl2 है, तो पहली बात तो इसका ऑक्सीजन गायब होगा, यहाँ पर CaCl2 मिलेगा। इसके उपरांत यहाँ आप दो का गुना करिए, तो 2 कैल्शियम, तो एक कैल्शियम तो इसके साथ अलग हुआ और दूसरा कैल्शियम मिलेगा सल्फेट के साथ, और जो मिलेगा यहाँ पर वो
Cl मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो HOCl है संतुलित रिएक्शन कर लीजिएगा। संतुलित करने के लिए आप देखेंगे इधर कितने कैल्शियम है, इधर कितने कैल्शियम है, इधर क्लोराइड 4 है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसको संतुलन कर लीजिए। इसके उपरांत यहाँ पर क्लोरीन ये आपको यहाँ मिलेगा तो 2 का गुना यहाँ कर लीजिए। इस प्रकार से ये आपके लगभग रिएक्शन संतुलित है। जहाँ पर असंतुलित हो उसको पुनः बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, एक कैल्शियम ये है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, H2O में ये पुनः आपको इतना 2 मिल जाएगा, रिएक्शन संतुलित है। इसके उपरांत जो विरंजक चूर्ण है, यदि हम हाइपोक्लोरस अम्ल को, इस अम्ल को पुनः यदि हम क्रिया कराएंगे तो इससे हमें जो मिलने वाला है ये आपको मिलेगा HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। इसी को हम बोलते हैं विरंजक क्रिया। नवजात ऑक्सीजन करेगी क्या? नवजात ऑक्सीजन का जो उपयोग है ये 2 प्रकार से है। नंबर 1 है कीटाणु नाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में काम क्यों करती है, और दूसरा है विरंजक करने के लिए। विरंजक का मतलब ये हुआ कलर को उड़ाने के लिए। कलर कैसे उड़ाती है? यदि इसीलिए विरंजक चूर्ण या जो हम विरंजक चूर्ण को कभी कभी देखा होगा कि लोग कपड़े में गंदगी या बदबू जो लगी है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या कपड़े में धब्बा लगा है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या जो मार्केट में आला आता है आले में यही विरंजक चूर्ण रहता है। इसीलिए आले को यदि हम रंगीन कपड़े में प्रयोग करेंगे तो उसका कलर का कपड़ा उड़ जाता है। तो कलर के कपड़े को उड़ाने की जो क्रिया है, कपड़े के कलर को जो उड़ा रहा है उसको बोलते हैं विरंजक क्रिया। और विरंजक क्रिया इसीलिए तत्काल आयल लगाया गया और नई ऑक्सीजन तुरंत उसके कलर को उड़ा दिया। इस प्रकार से इसका जो विरंजक क्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विरंजक क्रिया क्या होती है। पूछता है कि विरंजक का मतलब वही है कलर उड़ा देना। आगे हम इसमें जो बताने वाले हैं वो आपका इसमें लिथाल वाला एक फार्मूला आता है, जब कभी पूछता है तब लेवल पे, नहीं तो इसका विशेष नहीं पूछता। तो आगे हम जो इसका उपयोग है वो हम इनके 4 उपयोग मिनिमम पढ़ने वाले हैं। और 4 उपयोग कौन कौन से पढ़ेंगे? तो नंबर 1 तो यही है कि कीटाणु नाशक के रूप में। चौथा जो अंतिम पॉइंट इसका मिलने वाला है वो है उपयोग, और उपयोग में पहला है कीटाणु नाशक के रूप में। तो पहला उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में करते हैं। दूसरा है जल के शुद्धिकरण में। जैसे जल पीने वाला पानी है, सप्लाई में जो आता है उसमें ये विरंजक चूर्ण का घोल रहता है, उसको साफ करते हैं। जल के शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण में। तीसरा जो आता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है CH3। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म बेहोश करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो भी डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर जो आएगा ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, इसलिए कि ऊन यदि सिकुड़ जाती है तो सिकुड़ने से बचाएंगे, अर्थात इसमें विरंजक चूर्ण यदि डाल देंगे तो बचाने के लिए। तो ऊन जो सिकुड़ी हुई है इस प्रकार से वो सीधी हो जाएगी। इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाएं पढ़ें, बनाने की विधि पढ़ें, उपयोग पढ़ें, भौतिक गुण पढ़ें। इस प्रकार से टॉपिक एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसे लगा, या उसमें जो कोई और अधिक आवश्यकता हो आपको तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद। पुनः चलिए कल हम पुनः लाइव क्लास में आने वाले हैं। पुनः हम जो 3:15 से 3:30 के बीच लाइव रहेंगे उसमें से हम अपना विशेष कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे जो यूपी बोर्ड में 100% आएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। धन्यवाद। हमारी लाइव क्लास से जुड़े, कल निश्चित रूप से हम आपको लेकर कुछ विशेष देने वाले हैं। ओके।